जम्मू में पिछले 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है तबाही का मंजर जगह जगह से न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पे आपने देखा। इस समय मेरी मौजूदगी जम्मू के तवी पर है जहां से एक पुल गिर गया, बाकी पुल भी लगभग खतरे का लेवल पार कर चुके थे। लेकिन अब लोगों में थोड़ी सी राहत जरूर आई है क्योंकि बारिश थम चुकी है। लेकिन बारिश थमने के बाद ही बहुत सी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कितना नुकसान हुआ है, कितनी बर्बादी हुई है, ये हम आपको दिखाएंगे। तवी के नज़दीक रहने वाले लोगों का नुकसान देखिए किस तरीके से हुआ है। यहाँ पर गाड़ी पूरी तरीके से जो पानी आया था उसके बीच में पहले डूब गई। जब पानी का लेवल कम हुआ तो धीरे धीरे जब गाड़ी बाहर आई तो गाड़ी का कुछ भी नहीं बचा। यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कई घंटों से, चूंकि आज 1.5 दिन हो गया है तो 2 दिन होने वाले हैं और कोई भी यहाँ पर पूछने के लिए नहीं आया है। यहाँ तक कि लोगों का कहना है कि खुद ही जब पानी का लेवल बढ़ गया तो खुद अपने बच्चों को उन्होंने यहाँ पर बचाया था। कुछ लोग यहाँ पर, आप देखिए भीड़ जमा हुई है और यहाँ पे हम लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे कि यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, ये इतनी बाढ़ आई, इतना पानी आया, तो किस तरह की सिचुएशन उस समय बनी, क्योंकि तवी के बिल्कुल नजदीक घर है? हाँ जी, तो हम तो बैठे थे, पानी आया तब मैं धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ये तो एकदम आया पानी, तो हमें तो बचाने की कोशिश ही नहीं करी, तो हम तो डूब जाते। ये तो शुक्र है माता रानी का कि रात को नहीं आया पानी, अगर रात को पानी आता तो हम तो बह गए थे। तो फिर कैसे आपने यहाँ से निकाला, कैसे खुद को? पानी तो चारों तरफ तवी का आ गया था। चौबीस आ गया था ना पानी, तो लड़कों ने मदद की हमारी, बच्चों ने कबाड़ का दर, पीछे से रास्ता है उधर से निकल के गए थे। SDRF की टीम आई यहाँ पे? नहीं आई। तो किसने बचाया फिर आप लोगों को? मैम, अपने ही परिवार को खुद बचाया? अपने परिवार में, वो बाहर के कोई नहीं आया था। हमारे मल्ले वाले के लड़के थे, उनके भी बड़ा नुकसान हुआ, उन्होंने हमारे को बचाया। इतना पानी था, इतना पानी था, हमारे मल्ले वाले के लड़कों ने, उन्होंने बचाया। देखिए ये विशाल, देखिए तस्वीरों को दिखाने की हम जरूर कोशिश करेंगे। ये घर है और अभी ये घर कचरे का ढेर बन चुका है क्योंकि जितना तवी और पहाड़ों का पानी जो आया वो सारा पानी यहाँ पर आकर, ये बड़ा पुल है, आप देखिए इतना बड़ा ये ब्रिज है, ये हाईवे है मतलब यहाँ पे, और आप समझिए कि इस ब्रिज से भी लोग अब देख रहे हैं कि कितनी तबाही हुई है, कितना नुकसान हुआ है। इतने बड़े ब्रिज के साथ नीचे ये लोग तवी के किनारे रहते थे, जितने पानी का उफान आया वो सारा पानी आकर उसका मलबा, उसका कूड़ा सब यहाँ पर फंस गया। अब लोग यहाँ पर बदबू और कूड़ेदान में, कूड़े में मतलब रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं क्योंकि इनका आरोप है कि अभी तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, हालांकि अभी मौसम थोड़ा ठीक हुआ है तो थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली है। सर, मौसम ठीक हुआ है, राहत तो ज़रूर मिली है, लेकिन एक एक करके घरों के अंदर से मलबा देख तो बहुत दुख हो रहा होगा। नहीं मैम, राहत तो मिली है पर सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं है। सभी के आंखों में आंसू ही हैं, पर देखने वाला कोई भी नहीं है इधर। क्यों अभी तक कोई आया नहीं, किसी ने रेस्क्यू नहीं किया जब पानी का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया? कोई भी नहीं आया। नहीं मैम, अब थोड़ी देर में MLA साहब आए थे, सेठी साहब आए थे, तो हमने सोचा चलो अब आप बोल कर गए हैं मैम। अब हम ये देख रहे हैं कि जैसे वो बोल कर गए हैं वो काम होता है, जैसे खाना छाने का जो पानी छाने वो बोल के गए हैं। तो पानी का लेवल कम हुआ तो यहाँ के विधायक आए थे और भी यहाँ पर लोग मौजूद है। सर, पानी का लेवल कम हुआ तो अब लोग आ रहे हैं, तो क्या जब आप डूब रहे थे, जब आप अपने बच्चों को निकाल रहे थे, तब कोई SDRF की टीम आपको बचाने के लिए पहुंची? कोई नहीं पहुंचा। तो आपने किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश की? कांटेक्ट भी करा लोगों को, उसके बाद जब पानी उतरा, जब लोग आए देखने के लिए, कुछ मशवरा भी कर गए हैं, कुछ हौसला भी दे गए हैं, लेकिन इनका बहुत नुकसान हुआ बेचारों का। और पीछे तिगल गए ये, इनके घर में जितने बच्चों के खाने का सामान, कपड़े, ये वो सब कुछ खत्म। देखिए पानी का लेवल जो था, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, ये छत तक पानी का लेवल चला गया था। अब देखिए ये जो बालकनी दिख रही है, कल जब हमने यहाँ पर तस्वीरें कुछ खींची थी तो वो यहाँ तक लेवल था, मतलब ये वाला जो फ्लोर था वो पूरा तवी के बीच में चला गया था। तो अब समझिए कि एक एक फ्लोर जो है वो पानी के बीच में था। अब उस घर के अंदर की हालत क्या होगी ये बहुत ही बयां करना मुश्किल होगा। सर, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, इतना गमगीन माहौल, इतना दुखद तस्वीरें सामने आ रही थी जम्मू संभाग में तबाही की, तो इस समय की सिचुएशन क्या है, क्योंकि सब लोग बाहर हैं? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ मदद नाम की कोई चीज़ हमें दिख नहीं रही है। इतनी बड़ी तबाही हुई है, लेकिन आपको कहीं कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई टीम, कोई बंदा आपको दिख रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ आया है? यहाँ हम इस मकान की बात करें, इसके पीछे के 3 मकान और डूब गए थे इस लेवल का। ये 2nd फ्लोर को भी पानी ने टच किया था।
कितने सालों से लोगों की डिमांड है कि ये यहाँ पे एक बंद बनाया जाए ताकि ये लोग बेचारे इस तरह की आपदा से बच जाएं। गवर्नमेंट को वो तो दिखाई देता नहीं, उल्टा ये मौत हमारे सर पर बना के रख दी है। इसकी वजह से सारा नुकसान हुआ है, जो ये बना है इसकी वजह से नुकसान हुआ है। ये एक वो दीवार, ये इन दीवारों की वजह से जो पानी रुका है और पानी का रुख इस तरफ हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आप ये भी दिखाइए कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एक मौत लोगों के सर पे खड़ी करके रख दी है। आप यकीन कीजिए कि इन लोगों के लिए ये रात कल की कैसी गुजरी होगी, परसों की रात कैसी गुजरी होगी। बड़े अफसोस की बात है कि सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई पड़ी है। एनडीआरएफ की टीमें छोड़िए, आप सिस्टम के कोई पटवारी तहसीलदार यहाँ विजिट करें, आके देखें लोगों की क्या हालत हुई है। देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरह लागे सोतन जाने, जहाँ जहाँ तवी है वहाँ पर लोगों की डिमांड रही है कि एक बांध बनाया जाए। मतलब ये इतनी तवी का लेवल कभी भी बढ़ सकता है और तवी के नजदीक ये अगर बांध हो तो बांध के साथ साथ लोगों, अगर पानी आता है तो पानी का फ्लो यहाँ ना आकर के लोग सुरक्षित रहें। ऐसा ही रामबन में भी है, कई जगहों पर नदी नाले जब उफान पर आते हैं तो पानी लोगों के घरों में चला जाता है, क्योंकि नदी नालों के नजदीक लोग रहते हैं। लेकिन जब उफान आता है, बहाव पानी का तेज हो जाता है, तब प्रशासन अपील करता है कि लोगों को कि आप सुरक्षित जगह पे चले जाएं। लेकिन अपने बनाए आशियाने को छोड़कर आखिर कौन बाहर जाना चाहता है? तो लोगों की ये डिमांड है कि यहाँ पर एक बड़ा बांध होता तो शायद आज उनके घर की ये हालत नहीं होती।